हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 26 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 26 के स्टार्टिंग में हमें जिनमी चे को दिखाया जाता है, जहाँ पे जिनमी चे सोयांग को इग्नोर कर रहा था, पर यहाँ पे सोयांग उसे हेल्प करने के लिए कहती है पोस्टर लगाने में, और यहाँ पे जिनमी चे उसके हेल्प कर देता है। पर यहाँ पे सोयांग के जाने के बाद जिनमी से खुद से कह रहा था कि अच्छा हुआ कि सोयांग अब तक सेल्फ अवेयर नहीं हुई, और वो इस बात से खुश है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जुडा को दिखाया जाता है, जो कि म्यूजिक रूम में दुआ का वेट कर रही थी, और उसके आने के बाद दोनों ही म्यूजिक सुनते हैं, और यहाँ पे वो दोनों ही क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे थे। पर यहाँ पे दुआ उससे कहता है कि तुम मुझे हमेशा ही होप क्यों देती हो कि मैं तुम्हें लाइक कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, ये सब तुम भूल जाओगी जैसे स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे जुडा उससे कहती है कि प्लीज तुम होपफुल रहो, क्योंकि मैं भी खुद को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दुआ को सीक्रेट बुक पढ़ते हुए दिखाया जाता है, तभी वहाँ पे दानो आती है। तुम बिल्कुल A3 के मेंबर लग रहे हो। और यहाँ पे दुआ उससे कहता है कि वो जब भी जुडा को मिलता है तब उसे बहुत ही अजीब फील होता है। फिर यहाँ पे वो उसी कॉमिक बुक का नेक्स्ट पेज पढ़ता है, तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि जुडा और नामजो जल्द ही ऑफिशियली डेट करने वाले हैं। पर यहाँ पे वो कहता है कि स्टोरी काफी बोरिंग होती जा रही है और कैरेक्टर्स की लाइन काफी हॉरिबल। इस बात पे दानो भी अग्री करती है, और वो दोनों ही राइटर पर काफी चिल्लाते हैं। फिर तभी पेज टर्न होने की आवाज आती है और स्टेज पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें नामजो और जुडा को दिखाया जाता है। और यहाँ पे नामजो जुडा को ऑफिशियली डेट के लिए पूछता है, और यहाँ पे स्टेज सीन था इसलिए जुडा उसे हाँ कर देती है और काफी खुश भी होती है। और वो यहाँ पे हैप्पी तब तक ही होती है जब तक स्टेज शुरू था, और जैसे स्टेज खत्म हो जाता है वो अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दुआ को दिखाया जाता है, जहाँ पे क्यों आके उससे मिलता है, और यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि स्टेज के टाइम हमने तुम्हें बचा लिया था स्टेज चेंज करके, नहीं तो सबके सामने तुम्हें काफी चीजें लाइन कहनी पड़ती दानों के लिए। और यहाँ पे क्यों गुस्से में कहता है वो मेरा स्टेज था और तुम्हें कोई हक नहीं मेरे स्टेज चेंज करने का। और यहाँ पे उसकी बातों से दुआ थोड़ा हर्ट फील करता है। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में वो हरू के पास जाता है और उसके शोल्डर पे सर रख देता है। और यहाँ पे हरू उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, पर दुआ यहाँ पे कहाँ मानने वाला था, और फिर से वो उसके शोल्डर पे सर रख लेता है। और यहाँ पे वो उससे कहता है कि उसे समझ में आ गया कि दानू उसे लाइक क्यों करती है, यहाँ तक कि तुमने उसके लिए स्टेज भी चेंज कर दिया। और यहाँ पे जुयोंग उसके पास से निकलता है और उन दोनों की स्टेज चेंज करने वाली बातें सुन लेता है। और यहाँ पे दुआ उसे सब बता देता है स्टेज चेंज करने के बारे में और बाकी चीजों के बारे में, और उसे लग रहा था कि जैसे स्टेज शुरू होगा वो सब कुछ भूल जाएगा। तो यहाँ पे ये सब सुनने के बाद वो हारू को घूरने लगता है। फिर जब वो दूसरी बार हरू से मिलता है तब वो उससे कहता है कि तुम क्यों को अकेले छोड़ दो, खुद के और सब लोगों के भले के लिए। पर जैसे ही वहाँ पे क्यों आता है तो वो हंस के हारू से कहता है कि तुम उसके साथ अच्छे से रहना, उसके साथ फाइट बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पे क्यों कहता है कि तुम दोनों ही काफी अनोइंग हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हरू को दिखाया जाता है, जो कि स्टेज पे बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे क्यों आता है और उससे कहता है कि तुम जब भी मर्जी आती है तुम स्टेज चेंज कर देते हो, पता है इससे क्या हुआ, तुम्हारी वजह से दानू की अब सर्जरी होने वाली है। और यहाँ पे क्यों हरू को ब्लेम इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने स्टेज चेंज किया और इसी वजह से उसकी सर्जरी हो रही थी, और इसी वजह से दानू क्यों का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाई और वो बेहोश हो गई थी, और इसी वजह से उसकी हार्ट कंडीशन और भी खराब हो गई थी। और यहाँ पे क्यों उससे कहता है कि उसे पता चल चुका है कि तुम स्टेज कैसे चेंज करते हो, इसलिए अब के बाद तुम स्टेज चेंज नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्यों को दिखाया जाता है उसके घर के बाहर, जहाँ पे वो दानू का वेट कर रहा था। और यहाँ पे जब दानू आती है तब वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त। यहाँ पे क्यों उससे कहता है कि मेरे पास सिर्फ तुम ही अकेली हो जो कि रियल है, बाकी उसकी फैमिली और बाकी उसके फ्रेंड्स सब सभी लोग फेक है, और जो भी मेरे साथ रियल थे वो सभी मुझे छोड़ के चले गए, इसी वजह से मैं तुम्हें खुद को लाइक करते हुए रोकता था, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें भी खो ना दूं। यहाँ पे दानू उसे रोक लेती है कुछ आगे और बोलने से पहले, और उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं किसी और को पसंद करती हूँ। यहाँ पे क्यों उससे कहता है कि तुम मुझे स्टेज पे लाइक करती हो और स्टेज मेरे लिए रियल है। यहाँ पे दानू उससे अग्री करती है कि अगर वो सेल्फ अवेयर नहीं होती तो अब भी दानू उसी के साथ होती, और अब सब कुछ बदल चुका है। और यहाँ पे क्यों चिल्ला के कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या फील करती हो, क्योंकि हरू की तरह मैं भी तुम्हारा फेट चेंज कर सकता हूँ और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, इसलिए तुम सिर्फ वेट करो और देखो, तुम खुद चल के मेरे पास आओगी, चाहे वो रियल हो या फिर फेक। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हरू को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे कई सारी वार्निंग्स मिल चुकी थी क्यों से और जिनमी चे से कि वो दानू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से उसका बिहेवियर काफी चेंज हो जाता है और वो ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। और जब वो दानू से मिलता है तब वो उससे पूछता है कि क्या सच में तुम्हारी हार्ट सर्जरी होने वाली है। और यहाँ पे दानू कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हरू दानू को हक कर लेता है, और अब यहाँ पे वो काफी ओवर प्रोटेक्टिव बन चुका था, इसलिए वो दानू से 1 इंच भी दूर नहीं रहता, और वो उसे छोटी छोटी चीजों से या फिर किसी के धक्के से भी बचाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से दुआ और जुडा को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो म्यूजिक रूम में मिल रहे थे। फिर यहाँ पे जुडा उससे पूछती है क्या उसे वो याद है जो कि शूज उसने उसे गिफ्ट किए थे। तभी दुआ को रियलाइज होता है कि जुडा को शैडो बेरियर की वो बातें याद है, और यहाँ पे जुडा उसे कंफर्म करने की कोशिश करती है कि वो भी सेल्फ अवेयर हो चुकी है, और वो वही
बात कहती है जो कि नामजो की बर्थडे पार्टी में उसने उसे प्रपोज करते समय कही थी, और उससे कहती है कि तुम इस मोमेंट को याद रखना। और यहाँ पे वो उससे कहती है कि तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि वो चाहती है कि इस बात को सिर्फ तुम ही याद रखो। यहाँ पे दानो हरू के साथ घर जाने का प्लान बनाती है, पर यहाँ पे स्टेज शुरू हो जाता है अचानक से, इसलिए उसका प्लान कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे दानो नोटिस करती है कि राइटर ने उसे अचानक से कुछ ज्यादा ही सीख बना दिया। और तभी यहाँ पे क्योंग आता है और उसे इस तरह से देख के उसे अपना कोड दे देता है और उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यहाँ पे दानो उससे कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो। पर यहाँ पे क्यों उससे कहता है कि मैं तुम्हारे डिसीज को हेट करता हूँ, ना कि तुम्हें। और वो उसके फादर को हेट करता है क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें उनके बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हैं। और यहाँ पे दानो उससे कहती है कि वो सर्जरी नहीं करवाना चाहती क्योंकि इसके बाद वो उसे स्कूल में नहीं देख पाएगी। और यहाँ पे क्यों उससे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। पर जैसे यहाँ पे स्टेज खत्म होता है, दानो उसका कोट वहीं पे रख के वहां से चली जाती है। और यहाँ पे क्यों उसे फॉलो करने लगता है और उसे वही कोट फिर से पहना देता है। यहाँ पे दानो उससे कहते हैं कि उसकी सर्जरी वाला स्टेज कब स्टार्ट होगा, जो कि उसने स्टोरी बोर्ड में देखा था। दानो उससे कहती है कि जितना ही टाइम गुजरता जा रहा है उतना ही वो डिफरेंट कैरेक्टर बनती जा रही है। यहाँ पे क्यों उससे कहता है कि मुझसे ज्यादा मेरी फीलिंग्स के बारे में तो राइटर को पता है, और उससे कहता है कि अगर तुम भी मुझे छोड़ के चले गई उसके मोम की तरह, तो मैं खुद को रिकवर नहीं कर पाऊंगा। और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे जीतने दोगी, तुम सर्जरी करवा लो। नेक्स्ट सीन में हमें दानो को दिखाया जाता है जो कि हरू से मिलने आई थी क्लासरूम में। यहाँ पे फिर से हरू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे दानो कहती है कि तुम पूरा दिन मुझसे बस यही पूछ रहे थे। यहाँ पे हरू काफी अपसेट दिखाई दे रहा था और उससे कहता है कि उसे उसकी चिंता हो रही है क्योंकि तुम बीमार हो। पर दानो उससे कहती है कि मैं बीमार हूँ इसमें खुश हूँ क्योंकि मैं अपना फर्स्ट लव एक्सपीरियंस कर पाई। और यहाँ पे हरू उससे कहता है कि मैंने दूसरी स्टोरी में तुम्हें मरते हुए देखा था। और यहाँ पे दानो उससे कहती है कि अब सब कुछ बदल चुका है, यहाँ पे सब डिफरेंट है। हरू उससे कहता है कि वही स्टोरी रिपीट कर रही है खुद को सीक्रेट बुक में, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं स्टेज चेंज करके रहूंगा। और यहाँ पे दानो को रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें हरू को काफी ज्यादा हर्ट कर रही है, और वो उससे कहती है कि तुम्हें स्टेज चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। और वो अचानक से ही पीछे मुड़ जाती है ताकि हरू उसके आंसू ना देख पाए। और यहाँ पे वो उसे हक करके कहता है कि उसे उसके खोने का डर है। नेक्स्ट सीन में हमें दोनों को ही घर जाते हुए दिखाया जाता है, और दानो उससे कहती है कि तुम जिनमेचे की बात मत सुना करो क्योंकि वो पिछली स्टोरी बता के डरा रहा है। तो यहाँ पे जब दानो जा रही होती है तब उसे नहीं पता होता कि हरू उसे देख रहा था, और वो राइटर से कहती है कि वो स्टेज चेंज करना चाहती है और वो जीना चाहती है। और यहाँ पे हरू उसे देख रहा था और उसकी बातें भी सुन लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दुआ और हरू को दिखाया जाता है जहाँ पे दुआ उससे कह रहा था कि उसके ब्रदर ने दानो की सर्जरी की डेट फिक्स कर दी है और वो आज रात उन्हें बताने वाले हैं। पर यहाँ पे हरू उससे कहता है कि वो स्टेज चेंज करना चाहता है, और यहाँ पे दुआ भी उसकी मदद करता है, इसलिए वो एथरे के रूम में चला जाता है कुछ चीजें लेने के लिए। पर यहाँ पे क्यों भी था और वो ये सब देख के समझ जाता है कि वो हरू स्टेज चेंज करने वाला है। फिर तभी वो लाइब्रेरी में जाता है सीक्रेट बुक लेने के लिए, पर वहाँ पे सीक्रेट बुक नहीं थी, और अचानक से लाइट भी चली जाती है, और फिर गलती से वो उसी कॉर्नर में पहुंच जाता है जहाँ पे हमें हरू को दिखाया गया था। और वो वहाँ पे काफी सारी दानों की स्केचेस बनी हुई देखते हैं, और वो वहाँ पे देखता है वहाँ पे एक ब्लैक होल भी है जहाँ पे फ्लावर बुक के सीन्स दिखाए जा रहे थे उसी ब्लैक होल के अंदर। और उसमें दिखाया जा रहा था कि हरू दानों को बता रहा था कि क्यों उसके लिए खतरा है, जहाँ पे क्यों को हरू की चीजों से दानों की ड्राइंग मिलती है, और इन चीजों के बारे में वो हरू से एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। पर यहाँ पे हरू से कहता है कि तुम्हें इन सब के बारे में याद नहीं रहेगा, और उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है और दानों को अकेला छोड़ने के लिए। और उससे कहता है कि तुम इन बातों को याद रखना वरना मैं तुम्हारे अगेंस्ट हो जाऊंगा। और यहाँ पे फ्लावर बुक का सीन एंड होता है दानों की डेथ से, और तभी उसी ब्लैक होल से एक रेड फ्लावर निकल के नीचे गिरता है। क्यों उसी फ्लावर को उठाता है और वो ये सब देख के काफी शॉक हो गया था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 26 की एंडिंग होती है। तो ये तक थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 26 के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। 27 एपिसोड और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकार्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।